नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आसिल गुलाटी गुंबर। तो आइए देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुआ दर्दनाक हादसा। एक सत्संग के दौरान मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत। अफरा तफरी के दौरान प्रवचन सुनने आए कई भक्त हुए जख्मी। सत्संग हादसे में घायल लोगों का अलीगढ़ और हाथरस के अस्पतालों में इलाज जारी। हादसे में मारे गए लोगों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे। हादसे की घटना के बाद फरार भोले बाबा की तलाश तेज। मैनपुरी जिले के रामकुटी चैरिटेबल ट्रस्ट में चलाया गया तलाशी अभियान। हाथरस हादसे की जांच में जुटी फोरेंसिक यूनिट। मुख्य सेवादार कहे जाने वाले देव प्रकाश मधुकर और आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हाथरस में घटनास्थल का करेंगे दौरा। सत्संग में मची भगदड़ पर अधिकारियों से लेंगे जानकारी। घटना की जांच रिपोर्ट तैयार करने का दिया गया निर्देश। योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति जताई संवेदना। हादसे में मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख और घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की गई। उत्तर प्रदेश के हाथरस हादसे पर राष्ट्रपति ने जताया दुख। सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, हाथरस में हुई दुर्घटना और में महिलाओं और बच्चों सहित अनेक श्रद्धालुओं की मृत्यु का समाचार हृदय विदारक है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी हाथरस की घटना पर दुख जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, उत्तर प्रदेश के हाथरस में दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में हुई जानों की हानि के बारे में जानकर बहुत व्यथित हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान हाथरस की घटना को लेकर संवेदना जताई। प्रधानमंत्री ने पीड़ितों की हर संभव मदद का दिया आश्वासन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हाथरस में हुए दुखद हादसे से मन अत्यंत व्यथित। इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाथरस हादसे पर गहरा दुख जताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में हुआ हादसा अत्यंत पीड़ादायक। इस दुर्घटना में जिन्होंने अपनों को खोया, उन शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण हाथरस के घटनास्थल का कर चुके हैं दौरा। कहा, घटना के दोषी लोगों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। राष्ट्रपति के अभिभाषण प्रस्ताव पर आज राज्यसभा में चर्चा का जवाब देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 21 घंटे का वक्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का दिया जवाब। कांग्रेस को बताया परजीवी। कहा, अब उसी भाषा में मिलेगा कांग्रेस को उसकी हर साजिश का जवाब। प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी को हिंदुओं के हिंसक होने वाले बयान पर आड़े हाथों लिया। कहा, सोची समझी रणनीति के तहत हिंदू समाज का बनाया जा रहा है मजाक। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार ने तुष्टीकरण नहीं संतुष्टीकरण की नीति को दिया समर्थन। यही वजह है कि देशवासियों ने तीसरी बार सेवा करने का दिया मौका। प्रधानमंत्री ने आर्टिकल 370 का किया जिक्र। कहा, पहले वहां भारत का संविधान प्रवेश नहीं कर सकता था, लेकिन ये दीवार गिरी तो अब वहां लोकतंत्र मजबूत है। लोग बढ़ चढ़कर भारत के संविधान पर भरोसा करते हुए मतदान के लिए आ रहे हैं आगे। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार के प्रति हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस रहेगी जारी। ये कहा, भ्रष्टाचार के प्रति हमारी इसी नीति के कारण देश की जनता ने हमें दिया आशीर्वाद। पीएम ने कहा कि युद्ध के योग्य सेना बनाने के लिए सेना में किए जा रहे हैं सुधार, जिससे हमारी सेना किसी भी स्थिति में दुश्मन का कर सकेगी सामना। प्रधानमंत्री ने नीट पेपर लीक पर कहा कि सरकार इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए अत्यधिक गंभीर। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बिल्कुल नहीं जाएगा छोड़ा। लोकसभा में प्रधानमंत्री के भाषण के बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई।
नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 का होगा शुभारंभ। 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव करेंगे उद्घाटन। ग्लोबल इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन को इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी, वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भी करेंगे संबोधित। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हर पहलू पर होगी चर्चा। एआई के विकास को बढ़ावा देने की इसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करने के कारण ये शिखर सम्मेलन भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण। शंघाई सहयोग संगठन का 24वां शिखर सम्मेलन आज से कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में होगा शुरू। 2 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर भारतीय प्रतिनिधि मंडल की करेंगे अगुवाई। एससीओ के 24वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान की स्थिति, रूस यूक्रेन युद्ध और एससीओ सदस्य देशों के बीच समग्र सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होने की उम्मीद। एससीओ में नेताओं के बीच पिछले 2 दशकों में संगठन की गतिविधियों की समीक्षा और बहुपक्षीय सहयोग की स्थिति और संभावनाओं पर भी मंथन होने की संभावना है। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर शंघाई ने कजाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से मुलाकात की। एससीओ परिषद के राष्ट्राध्यक्षों के शिखर सम्मेलन के लिए मेजबानी की व्यवस्था के लिए दिया उनका धन्यवाद। मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच विस्तारित रणनीतिक साझेदारी और विभिन्न प्रारूपों में मध्य एशिया के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी पर चर्चा हुई है। क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का किया गया आदान प्रदान। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कैप्टन मनोज पांडे को उनके बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि कैप्टन मनोज कुमार पांडे जी ने करगिल के युद्ध में अदम्य वीरता का परिचय दिया। असम में बाढ़ से हालात बदतर, लाखों लोग प्रभावित। डिब्रूगढ़, नगांव, गोलाघाट समेत कई और जिले डूबे पानी में। असम के 19 जिलों में फिलहाल बाढ़ और भारी बारिश के कारण स्थिति गंभीर। तिनसुकिया जिले के लाइका दोदिया के लोगों का जीवन बुरी तरह से प्रभावित। वहीं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। यहां 167 शिविर पानी में डूब गए। कल असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने गोलाघाट जिले के बोकाखाट में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने काजीरंगा नेशनल पार्क में भी बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की है। भारतीय सेना ने खराब मौसम के बावजूद असम के तिनसुकिया के बोर फकियाल गांव के बाढ़ प्रभावित इलाकों में बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों सहित 50 से अधिक लोगों को बचाया। तिनसुकिया में सेना ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया, साथ ही भोजन, पानी और दवाइयां कराई उपलब्ध। वहीं गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश के चलते सड़कें पानी में डूबी। इसी की वजह से 29 गांवों का संपर्क कट गया। एनडीआरएफ की तरफ से जूनागढ़ के केशोड़ में बाढ़ में फंसे लोगों के रेस्क्यू के लिए एक टीम भेजी गई। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में गुजरात में भारी बारिश को लेकर अलर्ट किया जारी। बात उत्तराखंड की करें तो यहां भी भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट किया जारी। अगले 4 से 5 दिन में उत्तर पश्चिम, पूर्वोत्तर भारत में मानसून की और भी सक्रिय होने की संभावना। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उपराष्ट्रपति एन्क्लेव में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। अपनी मुलाकात के बाद शिवराज सिंह चौहान ने अपने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें साझा की हैं। पूरी दुनिया में आज मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। इस दिन का उद्देश्य प्लास्टिक मुक्त दुनिया बनाना और पुनः इस्तेमाल योग्य विकल्पों को बढ़ावा देना है। प्लास्टिक से प्रकृति के लिए बढ़ता जा रहा है खतरा, क्योंकि हर साल दुनिया भर में करीब 400 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा हो रहा है पैदा। रवि अग्रवाल ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय में प्रत्यक्ष कर विभाग के प्रशासनिक निकाय के प्रमुख का पदभार संभाल लिया। हिंडनबर्ग को सेबी का नोटिस। अमेरिकी फर्म पर तथ्यों को गलत ढंग से पेश करने का आरोप। रिपोर्टों में तथ्य से लोगों को किया गया गुमराह। सेबी ने डिपॉजिटरी और म्यूचुअल फंड रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट्स द्वारा कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट भेजने के लिए ईमेल को डिफॉल्ट मोड के रूप में किया अनिवार्य, जो निवेशक द्वारा कारोबार की गई प्रतिभूतियों का लेखा जोखा देता है। सेबी के इस कदम का उद्देश्य डिजिटल तकनीक
के बढ़ते उपयोग का लाभ उठाना, पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देना और निवेशकों के लिए संचार को सुव्यवस्थित करना है। पूर्व मध्य रेलवे के क्षेत्राधिकार वाले रेलवे ट्रैक के दोनों ओर सुरक्षा बाड़ लगाए जा रहे हैं। इसके तहत बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश राज्य में किया जा रहा है पूर्व मध्य रेल क्षेत्र अधिकार के लगभग 412 किलोमीटर लंबे ग्रैंड कॉर्ड रेलवे ट्रैक को कवर। देश में मिशन रफ्तार के तहत ट्रेनों की गति बढ़ाने के लिए काम शुरू। प्रमुख रेल मार्गों पर ट्रेनों की रफ्तार 130 से बढ़ाकर 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक करने का लक्ष्य। रेपो दर के लगातार स्थिर रहने के बीच 5 प्रमुख बैंकों ने एफडी पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की। इसमें एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई, पंजाब एंड सिंध, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस और बैंक ऑफ इंडिया शामिल। नई दरें 1 जुलाई से लागू। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और आइए अब रुक करते हैं अन्य खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। निजी क्षेत्र का एक्सिस बैंक अब 3 करोड़ रुपए की जमा पर 17-18 महीने की अवधि के लिए अपने ग्राहकों को 7.20% ब्याज देगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह दर 7.75%। बैंक ऑफ इंडिया की नई दरें 30 जून से लागू। ये वरिष्ठ नागरिकों को 686 दिन की अवधि के लिए जमा पर 7.80% तक ब्याज दे रहा है। वहीं सामान्य नागरिकों को 7.3% ब्याज मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने मानसून के मौसम के दौरान 15 जुलाई से 13 सितंबर तक राज्य में 41 होटलों के किराए में 20 से 40% तक छूट देने की घोषणा की है। एडटेक स्टार्टअप अनअकैडमी ने एक बार फिर कंपनी में छटनी की। सॉफ्ट बैंक समर्थित इस कंपनी ने 250 कर्मचारियों को जॉब से किया बाहर। इनमें से 100 कर्मचारी बिजनेस डेवलपमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट के। हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज दुनिया भर में 6000 से 8000 कर्मचारियों की नियुक्ति करने की बना रहा है योजना। कंपनी भारत, अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, पोलैंड, ब्रिटेन में अपने दफ्तरों में नए लोगों को रखेगी काम पर। हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज कंपनी का कहना है कि इसमें इनोवेशन करने और ग्राहकों को बेहतर सेवा देने में मदद मिलेगी। गोदरेज परिवार के बीच हुआ एक समझौता जिसके तहत आदि नादिर गोदरेज गुट आरकेएन एंटरप्राइजेस से गोदरेज एंटरप्राइजेस में 12.65% हिस्सेदारी खरीदेगा। यह खरीद बड़े सौदों के जरिए होगी। ऑनलाइन फूड डिलीवर करने वाली कंपनी जोमेटो ने नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी यानी एनबीएफसी लाइसेंस के लिए अपना आवेदन वापस लेने का लिया फैसला। जोमेटो का कहना है कि अब वो लेंडिंग बिजनेस नहीं करना चाहती। कंपनी ने कहा कि एप्लीकेशन वापस लेने का निर्णय जोमेटो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के बोर्ड द्वारा लिया गया, जो कि पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी कंपनी है। पेरिस की आईटी कंपनी कैप जेमिनी ने चेन्नई में 5000 सीट क्षमता वाला नया परिसर खोलने की घोषणा की। नए परिसर में कैप जेमिनी कंपनी अगले 3 वर्षों में करीब 1000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी और इसके अप्रैल 2027 तक शुरू होने की उम्मीद। केन्या के मोम्बासा में पुलिस ने राष्ट्रपति विलियम रट के इस्तीफे की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे। मोम्बासा में सैकड़ों लोगों ने शांतिपूर्ण मार्च निकाला जिसमें वो राष्ट्रपति रट के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों पर हैंडगन से भी हमले किए गए। स्थानीय मीडिया के अनुसार कुछ प्रदर्शनकारी घायल हुए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। न्यूयॉर्क के जज ने हश मनी मामले में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सजा को 18 सितंबर तक के लिए टाला। इससे पहले सजा 11 जुलाई के लिए तय की गई। ट्रंप के वकीलों ने जस्टिस जुआन मर्चेंट से अनुरोध किया कि उन्हें मैनहट्टन से न्यूयॉर्क राज्य की अदालत में उनकी दोष सिद्धि पर बहस करने की अनुमति दें, क्योंकि राष्ट्रपति आधिकारिक प्रतियों के लिए आपराधिक अभियोजन से छूट के हकदार हैं। सजा की नई तारीख की घोषणा के बाद अब संभावना है कि ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन कर सकते हैं दाखिल। जस्टिस जुआन मर्चेंट ने 5 नवंबर को होने वाले चुनाव से पहले ट्रंप की सजा का वो करेंगे ऐलान। पेरू की राजधानी लीमा में एक तेज गति से आ रही वैन की टैक्सी से हुई टक्कर जिसमें 3 लोगों की हुई मौत। मृतकों में 2 महिलाएं और एक 15 साल का युवक शामिल। सीसीटीवी कैमरे में सरकारी वैन के टैक्सी से टकराने के बाद रेलवे पटरी पर गिरने की तस्वीरें हुई कैद। मौके पर से चालक और
खलासी दोनों फरार। यमन के हूती ने एक बार फिर से इस्राएल के हाइफा में महत्वपूर्ण जगहों पर हमला करने का दावा किया। हूती विद्रोहियों ने कहा कि उन्होंने इराक के इस्लामी प्रतिरोध के साथ मिलकर एक संयुक्त सैन्य अभियान के तहत हाइफा में सफल हमला किया और हाइफा में बिना लक्ष्य के ही मिसाइलें दागी। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा कि हम भारत के साथ विशेष रूप से आर्थिक संबंधों, सुरक्षा सहयोग को प्रगाढ़ कर रहे हैं। वेदांत पटेल ने आतंकवाद पर अपने देश का रुख किया साफ। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि ग्रह पर किसी भी देश को आतंकवाद की निंदा करनी चाहिए। साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन के दूसरे दिन एक बड़ा उलटफेर हुआ। महिला एकल में गत विजेता मार्केटा वोंड्रुसोवा पहले दौर में स्पेन की जेसिका बुजास मानेरो के हाथों हार कर हुई बाहर। वहीं यूक्रेन की एलिना रायबिकाना ने आसान जीत के साथ विंबलडन के दूसरे दौर में स्थान बना लिया। चौथी वरीयता प्राप्त रायबिकाना ने एलिना गैब्रिएला रूस को सीधे सेट में 6-3, 6-1 से हराया। महिला एकल में ही अमेरिका की 5वीं वरीयता प्राप्त जेसिका पेगुला को दूसरे दौर में जगह बनाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। पेगुला ने अपने ही देश की एश्लीन क्रूगर को 6-2, 6-0 से शिकस्त दी। पुरुष एकल में खिताब के दावेदार और वरीयता प्राप्त सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने आसान जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। जोकोविच ने पहले दौर के मुकाबले में चेक गणराज्य के विच कोप्रिवा को सीधे सेट्स में दी शिकस्त। पुरुष एकल में ही चौथी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव को पहले दौर में बाधा पार करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। ज़ेवरेव ने पहले दौर में मैच के स्पेन के रॉबर्टो कार्बेलो को सीधे सेट 6-2, 6-4, 6-2 से हराकर दूसरे दौर में किया प्रवेश। जिम्बाब्वे दौरे के 2 मुकाबले के लिए भारतीय टीम 3 खिलाड़ियों साई सुदर्शन, जितेश शर्मा और हर्षित राणा को किया गया शामिल। इन खिलाड़ियों को संजू सैमसन, शिवम दुबे, यशस्वी जयसवाल, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल के बेटे आर्ची वॉन को देश के अंडर 19 टीम में पहली बार किया गया शामिल। आर्ची वॉन के अलावा एंड्रयू फ्लिंटॉफ के 16 वर्षीय बेटे रॉकी फ्लिंटॉफ को भी टीम में किया गया शामिल। भारतीय फुटबॉल के घरेलू सत्र का पहला टूर्नामेंट डूरंट कप का आयोजन 27 जुलाई से 4 स्थानों पर किया जाएगा। टूर्नामेंट में 24 टीमें भाग लेंगी, जिनमें 6 ग्रुप में इन्हें बांटा गया है। बेनियम आगिर में टूर डी फ्रांस रन के जीतने पहले अश्वेत अफ्रीकी के रूप में रच चुके हैं इतिहास। कोलंबिया के फर्नांडो गेवेरिया और बेल्जियम के आर्नोल्ड डी दूसरे और तीसरे स्थान पर। वक्त एक ब्रेक का। भरोसा सिर्फ तेजी से नहीं, बना है सटीक खबरों से। दावे नहीं, दिखाते हैं तथ्य, दिखावा नहीं, चुनते हैं सच। दस्तक सनसनी की नहीं, खबरों की देते हैं हम। यही है रिश्ता आपका हमारा, बना है अटूट भरोसा वर्षों की मेहनत से। डीडी न्यूज, भरोसा सच का। ये भरोसा और हो रहा है गहरा, क्योंकि आपका अपना चैनल अब है नए तेवर और नए कलेवर में। दुनिया की और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की। आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट, सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे, शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव, खेल जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल, वहीं बड़ी खबरों की संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों।
देखिए मिड डे प्राइम सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत और रुक करते हैं अन्य खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। यूरो कप 2024 में स्लोवाकिया के खिलाफ अंतिम 16 मैच के दौरान अभद्र इशारे के लिए इंग्लैंड के मिडफील्डर जूड बेलिंगम जांच के दायरे में आए। यूएफए बेलिंगम के आचरण की जांच करेगा। अमेरिका में था और फिल्म निर्माता टॉम क्रूज आज अपना 61वां जन्मदिन मना रहे हैं। टॉम क्रूज हॉलीवुड जगत का एक ऐसा नाम है जिसने पूरी दुनिया में अपनी जबरदस्त फैन फॉलोइंग के जरिए बहुत ज्यादा लोग वाहवाही इकट्ठा की है। भाई की शाही शादी से पहले आयोजित किए गए सामूहिक विवाह में ईशा अंबानी शामिल हुई। फिल्म बैड न्यूज का नया गाना तौबा तौबा हुआ रिलीज। सोनाक्षी सिन्हा और रितेश देशमुख अभिनीत फिल्म काकुड़ा का धमाकेदार ट्रेलर हुआ रिलीज। फिल्म कल की 289880 बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। फिल्म ने दुनिया भर में 600 करोड़ का आंकड़ा किया पार। अपकमिंग तमिल एक्शन फिल्म इंडियन 2 में नजर आने वाली एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह आस्क मी एनीथिंग के जरिए अपने फैंस की बात। बॉलीवुड में जानी के नाम से मशहूर अभिनेता राजकुमार की आज पुण्यतिथि है। गोदरा फिल्म की रिलीज डेट की हुई घोषणा। फिल्म 19 जुलाई को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। फिल्म मां काली के निर्माताओं ने फिल्म का बहुप्रतीक्षित पोस्टर किया जारी। मिर्जापुर सीजन 3 को लेकर आई जानकारी सामने। सीरीज में इस बार सचिव जी यानी जितेंद्र कुमार भी आएंगे नजर। अनुपमा फेम रूपाली गांगुली ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर एक डांस वीडियो किया शेयर। पंचायत सीरीज के सचिव अभिषेक त्रिपाठी का किरदार निभाने वाले जितेंद्र कुमार ने खुलासा किया कि उन्हें कभी किंग खान में मन्नत का इंटरव्यू किया था। हिना खान के ब्रेस्ट कैंसर की खबर सुन अभिनेत्री समंथा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट कर साझा किया और हिना का हौसला बढ़ाते हुए जल्द ठीक होने की प्रार्थना। एक्ट्रेस देवोलीना ने कहा कि मेरे लिए किरदार का प्रकार मायने रखता है, पर्दे पर आकार मेरे लिए मायने नहीं रखता। लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल का 77वां संस्करण आयोजित होने वाला है। इस फेस्टिवल में बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान को विशेष रूप से किया जाएगा सम्मानित। दूरदर्शन अपने दर्शकों के लिए एक विशेष प्रस्तुति देने जा रहा है। अब अभिनेता अजय देवगन की फिल्म हफ्ते में 2 दिन डीडी नेशनल पर होगी प्रसारित। फिल्म मुंजिया के तूफानी कलेक्शन से बेहद खुश है एक्ट्रेस शर्वरी। कहा खुशी का पल उनकी पहली फिल्म है जिसने 100 करोड़ का किया आंकड़ा पार। पंजाबी अभिनेता एमी वर्क ने दिलजीत दोसांझ की तारीफ की। उन्होंने कहा कि पंजाबी कलाकारों की रूढ़िवादी सोच को तोड़ने में दोसांझ ने कामयाबी की हासिल। और एक्सप्रेस 100 में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।